यहाँ पे जो लोग भी हैं ना वो सिर्फ अपने मुफाद की जंग लड़ रहे हैं। चेहरे चेंज हो रहे हैं और मसले मसाइल वैसे के वैसे ही हैं, बल्कि उल्टा बढ़ते जा रहे हैं। अवाम के हक में यही है, फौज के हक में यही है कि फौज अपनी सियासतदानों को सियासत करने दें। सियासतदानों को सियासत करने दें और मुल्क को चलने दें। आप खुद पहले जानबूझ के उनको सियासत में घसीटते हैं, फिर जब वो खुद इन्वॉल्व होते हैं तो फिर बात आ जाती है कि बैकडोर राब्ते हो रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट से राब्ते हो रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं एनपीजी मीडिया, मैं हूं अली रज़ा रहमानी। नाज़रीन, नून लीग के वफाकी वज़ीर खुर्रम दस्तगीर ने मुतालबा किया है कि परवेज़ इलाही साहब और मोनस इलाही साहब की जानिब से जो जनरल बाजवा के हवाले से, साबिक़ आर्मी चीफ के हवाले से जो बातें की गई हैं, इसके ऊपर अब जनरल बाजवा साहब को आगे वजाहत देनी चाहिए। फ़ौज तो कहती है कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं, लेकिन नून लीग ने ये जो मुतालबा किया है, आवाम से पूछेंगे क्या वाकई साबिक़ आर्मी चीफ को इस हवाले से अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करना चाहिए या नहीं। आइए जानते हैं आवाम की ज़ुबानी। नून लीग के वफाकी वज़ीर ने मुतालबा किया है कि जो परवेज़ इलाही साहब और उनके साहबजादे की जानिब से जो साबिक़ चीफ साहब थे, उनके बारे में जो बातें की गई हैं, अब चीफ साहब को इसके हवाले से वजाहत देनी चाहिए। तो आपको क्या लगता है, वजाहत देने की ज़रूरत है या जो बातें वो कर रहे हैं वो हकीकत में मबनी नहीं है? सर जी, बात भला क्या है, यहाँ पे जो लोग भी हैं ना वो सिर्फ अपने मुफाद की जंग लड़ रहे हैं। आप किसी से जवाब तलब करेंगे तो वो अपनी मर्ज़ी का जवाब देगा। वो नहीं देखना चाहते या वो इस बारे में नहीं सोचते कि जी आवाम चाह क्या रही है। उन्हें अपनी मर्ज़ी का जवाब देना है और अपनी मर्ज़ी का जवाब देकर वो फारिग हो जाएंगे। एट द एंड पिसना आप और हम लोगों ने ही है। डे वन से आप और हम लोग पिसते आ रहे हैं और आगे भी हालात ऐसे ही चलते हैं। सीट चेंज हो रही थी, कहीं वो बैठ जाते हैं, कभी वो बैठ जाते हैं। चेहरे चेंज हो रहे हैं और मसले मसाइल वैसे के वैसे ही हैं, बल्कि उल्टा बढ़ते जा रहे हैं। अब उन्होंने मुतालबा किया है कि उनको वजाहत देनी चाहिए, आप क्या समझते हैं, इसकी ज़रूरत है या वो सिर्फ बातें हैं? सर देखें, पब्लिक ऑफिस होल्डर को हर अपने स्टेप की वजाहत देने की ज़रूरत है, अवाम को भी इदारों को भी। फौज में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। फौज तो कहती है हम सियासत में मुदाखलत नहीं करते। आई नो अब फौज जो है सियासत से दूर हो रही है और दुआ करो कि इंडिया वाला कानून आ जाए। मैं भी नून लीग का हूँ। आप नून लीग के, आप ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब ने नहीं खड़े हुए, इमरान खान खड़ा हुआ। बिल्कुल ये बात है, ये बात अवाम के हक में यही है, फौज के हक में यही है कि फौज अपनी सियासतदानों को सियासत करने दें। सियासतदानों को सियासत करने दें और मुल्क को चलने दें। जो वफाकी वज़ीर ने मुतालबा किया है, आप इसकी हिमायत नहीं करते हो या आप ये समझते हैं कि मुतालबा दुरुस्त नहीं है? नहीं गलत है। वही फौज को उंगल देने वाली बात, खराब करने वाली बात। जब वो चले गए हैं तो जाने वालों के बारे में वो डिस्कस नहीं करनी चाहिए, खामोश रहना चाहिए। अपने मुल्क की फौज है, अपनी फौज है यार। हमारे जो है कैप्टन तक, मेजर तक से बड़े जान देते हैं, माजों में जाके कुर्बानी सब देते हैं। बिल्कुल। और हमारी फौज दुनिया में सबसे अच्छी फौज, बिल्कुल दुनिया में अच्छी फौज है। चंद ऊपर जर्नैल होते हैं जो मजबूरन इस काम है। वज़ीर साहब ने मशवरा दिया है, उनको आप क्या मशवरा देना चाहिए? उन्हें है कि यार खामोश रहो, खुदा के लिए नई सियासत ना शुरू करो, अपने मुल्क के लिए बेहतरी करो, वेलफेयर के काम करो। अवाम के लिए, अवाम बहुत डूब गई है, महंगाई के नीचे आ गई है। अब सिर्फ वेलफेयर करना चाहिए, सबको वेलफेयर करना। खुर्रम दस्तगीर साहब ने मुतालबा किया है कि जो पंजाब के वज़ीर आला और उनके साहबजादे ने जो साबिक़ चीफ साहब के हवाले से गुफ्तगू की है, चीफ साहब को इस हवाले से वजाहत देनी चाहिए। आपको क्या लगता है, उनका मुतालबा दुरुस्त है या गैर मुनासिब? मेरे हिसाब से अब जब फ़ौज ने सियासत से अलहदगी अख्तियार कर ली है, उनको अब इसको स्टॉप कर देना चाहिए। ऐसी गुफ्तगू को सियासतदानों को नहीं करना चाहिए, सियासतदानों को नहीं उनको लपेटना चाहिए। अब इमरान खान साहब ने तो डायरेक्शन दी है कि मेरी पार्टी का कोई रहनुमा इदारों के हवाले से कोई स्टेटमेंट नहीं देगा इस तरह। और बिल्कुल फ़ौज जो है, फ़ौज का हमारा तकद्दस है, फ़ौज हमारी हिफाजत करती है सरहदों की, हम उनकी इज्जत करते हैं फ़ौज की। फ़ौज को क्यों घसीटा जाए? जब उन्होंने बरमला इजहार कर दिया है, सियासत से दूर कर दिया है कि हम सियासत नहीं करेंगे, तो उनको क्यों घसीटा जा रहा है? तो खुर्रम दस्तगीर साहब को क्या मशवरा देना चाहेंगे जो इस तरह का मुतालबा कर रहे हैं? नहीं, मैं मशवरा उनको देना चाहता हूँ कि फ़ौज को अब साइड पे रहने दें, उनसे ऐसा कोई मुतालबा ना करें। सियासतदान आपस में सियासत करें, इदारों को खुद अपनी सियासत खुद ही करें, लेकिन उनको बीच में ना खड़ा किया जाए, वो उनको अलग ही रहने दें। उनका तशख्खुस जो है वो कायम रहे। हम उनके लिए बड़ी इज्जत करते हैं, वो मुल्क के लिए कुर्बानी देते हैं, फ़ख्र है, हमारी जान है, फ़ख्र है, शान है हमारी, इसलिए हम उनके लिए सब कुछ हमारा कुर्बान है। सर, वफाकी वज़ीर खुर्रम दस्तगीर साहब ने मुतालबा किया है कि पंजाब के वज़ीर आला और उनके जो साहबजादे ने, साबिक़ चीफ जो चले गए हैं, जो साबिक़ हो गए हैं, उनके हवाले से जो बातें की हैं, अब साबिक़ चीफ साहब को इस हवाले से वजाहत देनी चाहिए। आप क्या समझते हैं, जब इदारे ने खुद ऐलान कर दिया कि हम गैर सियासी हैं, तो अब उनको सियासत में घसीटना चाहिए या लाना चाहिए? उनका बयान मुनासिब है, गैर मुनासिब है? देखिए जी, साबिक़ आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने जब
ऐलान कर दिया था कि 22 फरवरी को हमने फ़ैसला किया था कि अब हम सियासत से दूर रहेंगे। तो मेरे ख्याल से जब उन्होंने बता दिया कि फरवरी के बाद से अब हम सियासत से दूर हैं, तो सियासतदानों को भी ये मान लेना चाहिए कि यार ये लोग, ये इदारा जो मुक़द्दस इदारा है हमारा, ये सियासत तो दूर है, तो इसको सियासत से दूर ही रखें। आप ख़ुद पहले जानबूझ के उनको सियासत में घसीटते हैं, फिर जब वो ख़ुद इन्वॉल्व होते हैं तो फिर बात आ जाती है कि बैकडोर राब्ते हो रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते हो रहे हैं। तो बेहतर यही है कि जब इदारे ने ख़ुद ऐलान कर दिया हुआ है कि हम सियासत में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, सियासत में नहीं है, तो सियासतदानों को भी ये मान लेना चाहिए और उनको सियासत में नहीं घसीटना चाहिए। तो खुरम साहब को क्या मशवरा देंगे कि अभी जब चीज़ें बेहतरी की जानिब जा रही हैं, इस टाइम पे इस तरह का मुतालबा करना? चीज़ें बेहतरी की जानिब जा रही हैं मुल्क के लिए, लेकिन शायद PDM और जो नून लीग की जमात है उनको लग रहा है कि उनके हक़ में नहीं जा रही, तो इसलिए अब वो अपने हक़ में करने के लिए इस तरह की चीज़ें कह रहे हैं।